कवि ने लिखा है, प्रभु नाम में क्या बंदिश तो साथ लीजिए और ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। भक्तों से कहना है, निवेदन है, कृपया प्रेम से ताली सेवा करते होते हैं। प्रभु नाम में क्या बंदिश मेरा दीजिए, प्रभु नाम मेरा बंदिश मेरा दीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत की। प्रभु नाम में क्या बंदिश मेरा दीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु की, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। प्रभु नाम में क्या, प्रभु नाम में क्या बंदिश मेरा दीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के प्रभु नाम में क्या बंदिश मेरा दीजिए। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ, करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। हर किसी का दिल से कुछ भी, हर दिल से कभी भी कुछ बात कीजिए। हर किसी न कभी दिल से कुछ बात कीजिए। हर किसी कभी न दिल से कुछ बात कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के हो शुरुआत कीजिए। हो प्रभु नाम में क्या बंदिश मेरा दीजिए। गंगा असर पड़े, मिलने से आप मिलने से जिसके आप पर गंगा असर पड़े। हर किसी लोगों से, हर किसी से लोगों से मुलाकात की, हर किसी
लोगों से मुलाकात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ओ प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मुझे दिल की बीमारी है। स्थानार्थी करे खड़े हो जाएं। संसार शारम शराब शंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया। कृष्ण तुम मथुरा नंद घर मंगलाचार्य कियो। कृष्ण तुम नंद घर यशोदा रोद घेरैया की आरती कुंवर कन्हैया की। अगर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा कुंवर कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की। अधर धर कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे। गीता ज्ञान सुनैया की आरती कुंवर कन्हैया की। धर धर कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम आरती कुंवर कन्हैया की। आरती लिखते कृष्णानंद की मन में होता आनंद। आरती आरती गाते कृष्णा की मन में होता आनंद। तीर सुनैया की आरती कुंवर कन्हैया की। धर 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 मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव शरणं मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तुमहि हर हर मुरली बजैया आरती तुम्हारे कन्हैया की हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओम शांति शांति में भारते देशे शांति विश्व तथैव च शांति सर्वक्षे अक्षरपदवाण्यादाय मंत्रपदवाञ्जने हरि ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जगदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नादिहनाकं महिमानः सजन्त्रजतपूर्वी साध्याः दन्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम चतुर्वेदाय विद्महे अष्टादशपुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्वचनं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि गणेशपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तुमनतीतमुपीतकृत्यम् द्वीपायनुः विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णं नारायणं वन्दे वन्दे कृष्णं प्रथासुतं कृष्णं वैपायनं वन्दे वन्दे कृष्णं व्रजप्रियम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेत पद्मासना मिश्री सो मिश्री कहे कहे चीर सो चीर छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी सदा बिहारी राधे मेरी श्यामनी में राधे को दास कि जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन को वास। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्ताह पुराण का ये पंचम दिवस है। परम अवधूत संत व्रति परायण संत श्री सुखदेव जी महाराज, परम प्रवीण निवृत्ति परायण महाराज परीक्षित जी को श्री गंगा जी के तट पर श्रीमद्भागवत सप्ताह का रसास्वादन करा रही है। कथा श्रवण करने से पहले भगवान का हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में आप कथा श्रवण करेंगे। तो आइए बड़े प्रेम से मेरे रमण बिहारी का कीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा प्रदान सेवा करते हुए काम दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम दुनिया दारी से। कोई जाने हो गई भरा हो जाए पूरा हो
सभी भक्त बोले राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोली रमण बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। देखिए राम का नाम हम क्यों आपसे लिखवाते हैं भाई? क्यों कहते हैं कि भाई राम का नाम लो? क्यों कहते हैं? इसका भी कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है पता है आपको? हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत पुराण उपनिषद वेद इत्यादि लिखे हैं। अरे इन बच्चों को भाई बैठा लो, हाँ बैठा लो। हाँ ये बात, ये बाल कृष्ण लाल हैं, नटखट हैं। हाँ इनका ही तो आज सारा वर्णन है और क्या है। हाँ तो सब पुराणों में उपनिषदों में यही है कि भगवान का नाम, सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। कहीं भी जाओ, आप यात्रा कर रहे हो या कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हो, घर से निकलते ही मेरे प्रभु का स्मरण होना चाहिए बस। अब क्यों होना चाहिए, क्या कारण है, तो सुनिए आइए। राधे हरि हरि सब जग को रही नचाए। देखो ये माया है ना, माया ये हम सबको नचा रही है। इस संसार में माया नचा रही है। कोई कैसे भी नाच रहा है, कोई दिन में नाच रहा है, कोई रात्रि में नाच रहा है। देखो आपने देखा होगा, दुकानदार हैं, व्यापारी है, दिन में नाचते हैं ये लोग, दिन भर नाचते हैं। ये काम वो काम, ये काम, ये कपड़ा लाना है, ये फलाना, ये व्यापारी, ये वो व्यापारी आ रहा है, इसको पैसा देना है, ये करना, तो ये दिन भर नाचते हैं। अच्छा रात को कौन नाचता है?
ये जितने भी रामलीला और नौटंकी वाले होते हैं ना, ये रात में नाचते हैं। नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं? अच्छा, कोई दिन में नाचता है, कोई रात में नाचता है। रात में नाचने वाले तो दिन में सो जाते हैं और दिन में नाचने वाले रात्रि को सोते हैं, क्योंकि भाई परेशान हो गई, अब सो लेने तो बहुत परेशान हो, सो लेने। हाँ, सुबह फिर नाचना, रात्रि को फिर नाचना, सो लेने। अच्छा, नचा कौन रहा है? ये माया नचा रही है हमको, आपको। कौन नचा रहा है? माया नचा रही है। आज एक हमारे भक्त ने हमसे प्रश्न किया सुबह जाकर के, गुरुजी एक बात बताओ, ये नेगेटिव सोच क्यों बनी हुई है? हमारे अंदर नेगेटिव विचार क्यों आते हैं, क्या कारण है? तो मैंने बोला भैया चलो आपको ये भी बताएंगे, कथा बाद में श्रवण कराएंगे, पहले ये बताएंगे। तो हमको कौन नचा रहा है? माया। लेकिन इस माया से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, और वो कौन सा है? आइए इस वचन के माध्यम से समझाते हैं। हरि सब जग को रही न जाई, हरि सब जग को रही न जाई, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही न जाई, न जाई, माया जादूगरनी सब जग को रही न जाए, हो न जाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही न जाए, हो न जाए, माया जादूगरनी। और क्या? जग पार न कोई पावे, ये सब कोई नाच न जावे। जग पार न कोई पावे, सब जग नाच न जावे। जग पार न कोई पावे, ये सब कोई नाच न जावे। जग पार न कोई पावे, ये सब कोई नाच न जावे। और क्या? दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सुख में सुख को दर्शाए, माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगरनी। राधे। तो भैया हमको माया नचा रही है, इसलिए हमारी सोच पॉजिटिव से नेगेटिव बनी हुई है, क्योंकि माया लपट रही है। लेकिन इसका उपाय, अब उपाय सुनो। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, जब जाए गुरु जी से पूछे। अगर कोई भी कार्य आपके बस में नहीं है तो गुरु जी से जाके पूछो, तो गुरु जी अपने आप साधन बताएंगे। गुरु मार्ग दे बताए, हरि माया जादूगरनी। सब दे बताए, ये माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगरनी। अच्छा, गुरु जी क्या कह रहे हैं? अब गुरु जी ने क्या उपाय बताया? सो अरे जो राम नाम नित्य बोले, जो राम का नाम नित्य बोलेगा, जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय बोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया से निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय बोले। जो राम नाम नित्य
रही नचाए हरि माया जादू जब को रही नचाए माया जादूगर। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। तो भैया उनका यही जवाब है, उनके लिए यही जवाब है। ध्यान से सुन लो, अगर भगवान का नाम आपकी जिह्वा पर होगा, निकलते बैठते उठते समय भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, तो समझ लो भगवान की माया आपको नहीं व्यापेगी, ना नेगेटिव सोच आएगी। बस यही उपाय है और कोई साधन नहीं है महाराज। तो आइए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपको कल श्री बालकृष्ण लाल जी का जो जन्म था वो सुनाया, लेकिन जब वो कन्या को लेकर के आए तो कंस को मालूम पड़ा, कंस ने कन्या को लिया और जैसे ही पछाड़ना चाहा तैसे ही वो कन्या उड़ गई, हाथ से छूट गई, आकाश को चली गई और उसने एक दिव्य देह धारण की, जबकि वो तो आदि शक्ति थी, महामाया थी। और कहने लगी, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाले तो कब का ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तो कंस ने जब ऐसा सुना, कंस तो एकदम व्याकुल हो गया, हाथ जोड़ करके देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर गया। बोले, हे बहनोई जी, मैंने तो आपका इतना अपराध किया है कि मुझे आज मैं क्षमा लायक भी नहीं हूं, क्षमा करने लायक भी न रहा, मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया है, आपके इतनी बालकों की हत्या की है, इसलिए मुझे आप माफ कर देना। लेकिन देवकी और वसुदेव ने कंस को माफ कर दिया, क्योंकि जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो कभी क्रोध नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कोई बात नहीं है तो ये दुष्ट, लेकिन दुष्ट आकर के हमसे क्षमा याचना कर रहा है, भगवान के प्रति इसका समर्थन हो रहा है, तो इसलिए इसको माफ किया जाए। माफ कर दिया और कंस अपने सभा में चला गया। अब उस आकाशवाणी जो कन्या ने आकाशवाणी की थी वो सभी को सुनाया। सभी ने कहा, सल तोसल मुष्टक इत्यादि चाणूर, सभी वहां मंत्रीगण मौजूद थे। सभी ने कहा, महाराज आप चिंता ना करो, इस गोकुल में 10 दिन के अंदर अंदर के जो बच्चे पैदा हुए होंगे हम उन सबको मार डालेंगे, आप चिंता ना करो। कंस बोला, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इधर आज नंद बाबा की यहां पर कि नंदस्त्वात्मनः उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहून विप्राण वेद ज्ञान स्नातम शुचि अलंकृतः। आज नंद बाबा की यहाँ पर बहुत ही खुशियां हो रही हैं। जातक्रम संस्कार कराया है, स्वास्थ्य वाचन वहां ब्राह्मणों द्वारा किया गया, अनेकों शुभ कार्य वहां पर हो रहे हैं और सभी गोप गोपियों ने नए नए वस्त्राभूषण पहन के और वहां लाला के दर्शन के लिए आई है और बधाइयां हो रही है। इधर नंद बाबा ने सभी को बहुत बहुत सुंदर सुंदर दान दिया। और क्या दिया देखो, भागवत जी में बताया है, तिलों का पहाड़ बना के, तिल का पहाड़ बना के और ब्राह्मण को दान में दिया है, पहाड़ पर्वत, इतना दान दिया। ओहो, धन्य है नंद बाबा।
क्योंकि चौथेपन में लाला का जन्म हुआ है ना। और फिर मेरे भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं। आनंद हो रहा है, आज ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा है। अब तो जहां जहां जन्म होता है मेरे भोले बाबा भी वहां दर्शन करने अपने इष्ट देव के जरूर जाते हैं। तो मेरे भोले बाबा ने इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और जाकर के जब कैलाश पर्वत पर बैठे हैं तो मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है ब्रज में आज, और मुझे उनके दर्शन के लिए चलना है। लालसा मेरे शंकर भगवान की लालसा है कि मुझे बाल कृष्ण लाल के दर्शन करने हैं। कि कैलाशे गिरिजा गिरौ निज पत्नी दृष्ट्वा प्रफुल्लनाननम् गन्तुं क्वापि समसुखं सुमदितं हित्वा स्वकां वल्लभा। अब तो इधर पार्वती जी ने जब देखा कि मेरे प्रभु विराजमान हैं, लेकिन इनका आज जो बदन है, जो शरीर है, जो इनका मुख है, वो अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में दिख रहा है। क्या बात है। पार्वती जी ने सोचा आज कुछ ना कुछ कोई शुभ कार्य होने वाला है। मेरे स्वामी आज अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये संसार की रीति है। जब घर में कोई शुभ कार्य होता है तो ही कोई प्रसन्न चित्त मिलता है। अगर अशुभ कार्य हुआ तो महाराज सबके चेहरे उतरे हुए मिलेंगे। ये खास पहचान है। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज एक बात मैं आपसे पूछ रही हूं। बोले प्रिय क्या है, पूछो। कि गल तुम कोई छशी, गल तुम कोई छशी पुलकित देह, गल तुम कोई छशी पुलकित देह, कस्मिन् स्वामिन् भवति श्रेयः, कस्मिन् स्वामिन् भवति श्रेयः। गन्तुम् क्वेच्छसि, हे स्वामी, गन्तुम् क्वेच्छसि, तुम कहां जाने की इच्छा कर रहे हो। पुलकित देह, तुम्हारी देह पुलकित हो रही है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिख रही है। कस्मिन् स्वामिन् भवति स्नेह, आपका किससे इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, जहां पर आप जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हो। प्रभु मुझे बताइए। हाथ जोड़कर पार्वती जी ने पूछ लिया कि हर्षित हृदय किंतु दानिं कथं करोषि ध्याने ग्लानिं, कथं करोषि ध्यानं, कथं करोषि ध्याने ग्लानिं, कथं करोषि ध्याने ज्ञानम्। ये स्वामी आप तो दिन भर राम 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 रटते रहते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है। उस राम नाम से इतनी ग्लानि हो गई है कि वो भजन करना भी आपने छोड़ दिया। तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे हो, और वो भी प्रसन्न मुद्रा में हो। तो ध्यान किसका कर रहे हो प्रभु, ये बताओ। अब तो मेरे शंकर भगवान बोले कि हे प्रिय सुनिए, कि
वयं पयामो यत्र श्यामो हस्मत् प्राणाधारः विश्वविनाशः स्वयं प्रकाशः क्षणमास्तत्विकारः। हे प्रिय, मेरे प्राण प्राणों का आधार श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रभु जहां पर हैं, मैं वहां जाने की उत्कंठा हो रही है। मैं वहां जाना चाहता हूं। क्यों? कि वो स्वयं प्रकाशमान हैं, जिनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और सुनो कि विमल चरित्र हो, उनके चरित्र कैसे हैं? सुंदर, विमल, मल रहित। विमल मतलब मल रहित, जिनका चरित्र है कि विमल चरित्र सुस्मित भक्त कौस्तुभ मणि कलहार हो, और जिनके हृदय में कौस्तुभ मणि है कि अद्भुत भेष, और जिनका भेष भी बड़ा अद्भुत है कि अद्भुत भेष कुंचित केश घुघराने वाल, आहा कि करुणा शोभागार, करुणा के प्रभु है कि तंबा दयालु बच्चा हो जाएगा, क्या लाइट गई। हेलो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। करुणा की मूर्ति है। हे प्रिय, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। और वो रहते कहाँ हैं, कहाँ उन्होंने अवतार धारण किया, ये भी सुनो कि वृंदारण्ये तस्मादन्ये द्रष्टुं व्यामोवामम् रत्नचित्तं यतिवरवित्तं वल्लभ भवनेशामम्। जो वृंदावन में नंद गोप के गृह में मेरे श्याम सुंदर का अवतार हुआ है, मैं वैसे प्रिय उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। क्यों? कि मेरे कृष्ण हैं, कैसे हैं? शरणागतों के चित्त को हर लेने वाले तथा वीतराग यतियों को सुख देने वाले मेरे भगवान हैं। मैं उनके यहां जा रहा हूं। अब तो पार्वती कहने लगी, प्रभु कि भगवत प्राप्त त्वरित ममायम ये कुर्वन्तु न बंधु सहायम। हे स्वामी, जो भगवत भक्त होते हैं उनके बराबर संसार में कोई नहीं है। इसलिए आप जाइए और श्याम सुंदर के दर्शन करके आइए, ये मेरी आज्ञा है। अब देखिए इस चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहली बात, मैया ध्यान से सुनो
ये बातें बाद में करना, पहले ध्यान से समझना। देखो पहले हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए अगर पतिदेव बाहर जा रहा है तो पत्नी की सलाह मशवरा लेना बहुत ही उचित है। पहली बात, पत्नी से सलाह लेकर के जाए, पत्नी की आज्ञा बिना ना जाए। उसके बाद में माता पिता की आज्ञा ले। पहले पत्नी की आज्ञा, भाई पत्नी उसके पास ही तो रहती है, पहले पत्नी की आज्ञा लो। अगर पत्नी की सलाह हो गई तो समझ लेना आनंद हो जाएगा, वरना राधे राधे बोलनी पड़ेगी महाराज। पत्नी की आज्ञा जरूरी है, ये हमारा वेद कहता है। अब शंकर भगवान ने देखा, क्या देखा कि भार्यानुकूलतां दृष्ट्वा शंकरो लोक शंकरः ययो वृंदावने तत्र नंदालयं सुमोषकः। अपनी पत्नी को अनुकूल देखा। क्या देखा? अपनी पत्नी को अनुकूल देखा, प्रतिकूल नहीं देखा, अनुकूल। अगर पत्नी ये कह देगी ना पति से नहीं जाओगे और जाओगे तो मैं भी साथ जाऊंगी, तुम कैसे जाओगे? तब तो नहीं जाना चाहिए, झगड़ा हो रहा है ना घर में, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन पार्वती जी ने कहा प्रभु स्वामी जाइए, क्योंकि कार्य उचित हो रहा है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अगर कार्य उचित है तो आज्ञा दे दो, कोई परेशानी नहीं है। और कार्य अगर अनुचित हो रहा है तो आज्ञा मत देना, वरना तुम दुख पाओगी। हाँ, उचित कार्य के लिए पति को आज्ञा दे देना, अनुचित कार्य के लिए पति को आज्ञा मत देना। अगर पति कह रहा है अभी आता हूं, मैं बस स्टैंड जा रहा हूं एक पौवा लेने के लिए, बोलो दे दो तुझे आज्ञा, मत देना। हाँ यही तो बात, आज्ञा मत देना। हाँ, उचित कार्य अगर हो, भगवान की सेवा में जा रही हो, या किसी का परहित करने जा रही हो, या कहीं आग लग गई हो, अरे अरे देख फलानी, ए सीधे सुन, अरे वहां आग लग गई है, मैं जा रहा हूं बुझाने के लिए। स्वामी जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, कोई आदमी अगर विपत्ति में फंसा हुआ है तो स्वामी जाइए, ये मत कहो कि वहां मत जाओ, वो आदमी विपत्ति में, कहीं तुम विपत्ति में न फंसो, ऐसा मत करना। कोई विपत्ति में है तुरंत आज्ञा दे दो कि जाओ, उसकी विपत्ति को दूर करो। तो भगवान शंकर ने देखा है कि आज पार्वती जी हमारे अनुकूल हैं, आज्ञा मिल गई है, इसलिए आज वृंदावन को मेरे प्रभु जा रहे हैं। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान शंकर वृंदावन में पहुंच जाते हैं। वृंदावन, वृंदा किसको कहते हैं? तुलसी को। जहां तुलसी के वन हो, तुलसी के बगीचे ही बगीचे हो, उसको कहते हैं वृंदावन। और तुलसी, तुम्हें पता है कितने बीमारियों में तुलसी काम करती है? पता होगा आपको, सभी जानती हैं। इसलिए तुलसी हर घर में होनी चाहिए, ये हमारा हिंदू धर्म का नियम है। तुलसी होनी चाहिए।
घर में, और शाम को दरवाजे पर दीपक जलना चाहिए, घी का, दरवाजे पर, देहली पर अवश्य जलाओ, शुभ संकेत मिलता है इससे। तो शंकर भगवान वृंदावन में पहुंच जाते हैं और मैया यशोदा के दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते हैं। अब कहने लगे अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग जगा दिया। अब मैया यशोदा ने सुना कि कोई दरवाजे पर भिखारी आया है, तो अन्न लेके आई मुट्ठी में कि अन्नम मुष्टिम ददौ गोपी, अन्नम मुष्टिम ददौ गोपी आलक्ष्य शब्द बादिने तत्वां तां शंकरो योगी यशोदा प्रत्युवाच सह। जब अलग अलग का शब्द सुना तो मैया यशोदा और मुट्ठी में और भिक्षा के लिए और अन्न लेके आई। बाबा, ए बाबा, लो भिक्षा लो। अरे मैया, ये क्या लाई है कि बाबा भिक्षा लाई हूं, अन्न है। अन्नदानम सर्वस्व दानम। महाराज बाबा, अन्न का दान तो सबसे बड़ा दान होता है। हाँ, मैं तो अन्न लाई हूं, लो लो स्वामी। बोले मैया सुनो, आज मेरे भोले बाबा क्या कहने लगे कि ब्रज पद भारिये गोप कुलारिये भैक्ष निदम न मदीयम। अरे भैया सुन, ब्रजपत भार्य है नंद की दुलारी, नंद की प्यारी है यशोदा मैया, हम भिक्षा नहीं देते हैं। कई बाबा अब ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो मैया को समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रजपत भार्य गोप कुलारिये भैक्ष निदम न मदीयम पुत्रम दर्शय चित्तम हर्षय में बहुभाग्य स्वीयम। अरे भैया, हमको भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो तेरे पुत्र के दर्शन के लिए आए हैं, तेरे पुत्र के दर्शन करना चाहते हैं। अगर तू कराना चाहे तो तेरे पुत्र के दर्शन करा दे। आहा महाराज, अब तो यशोदा मैया को गुस्सा आ गया। बोले या मेरे लाला के दर्शन करने कोई सब आमी। अब बताओ, ई बाबा अलग अलग जगह रोए, भिक्षा मांगने आए हुए, तो या हुआ मेरे लाला के दर्शन की इच्छा है। बताओ, सब मेरे लाला के पीछे ही पड़ गए। देख बाबा सुन, पहले तो यार संस्कृत बोल लो ना तू, या बंद कर, हिंदी में बता कहाँ के वो चावे तू। मैया कहने लगी, देख बाबा सुन, तेरे हाथ जोड़ रही हूं, मेरी बात तो सुनियो है, बोल भी अब हाथ करेगी। अरे स्वामी भाषा शब्द उच्चारो। बाबा देख, यह भाषा है, सही बोल पहले तो कि हम मूढ़न की समझ न आवे संस्कृत वचन तुम्हारो। ये जो संस्कृत बोले ना, ये हमारी समझ में आ रहा। अरे जो चाहिए सो साधो नीवो, अरे यह सब तोर अगारो स्वामी भाषा शब्द उच्चार। बाबा देख, जो तो चाहिए ना बाय सब तू ले जा, तेरे अगाड़ी पूरा घर पर हो, जो तो चाहिए बाय ले जाइयो, पर या वचन तो सही बोल, तू कहे कारो हमारे तो यही समझ में आ रही है कि भवन पवित्र करो चौका में भोजन हेतु पधारो बा
देख बाबा, मेरे या घर को तुम पवित्र करो। साधु संतन को जी काम होए, ब्राह्मणन को जी काम होए, ई ना होए कि दाम दे दो जे भरी और चल दिए, ई ना हो ब्राह्मण काम। ब्राह्मण काम होए यजमान के घर जाओ, यजमान के घरे पवित्र करो और कछुआ को आशीर्वाद दो, ई तो हुए महाराज। अब तुम भीतर चलो, भोजन करियो और सुनो, मैं तुम्हें दही पूरी ओहो सब कछु पकवान खिलाऊंगी और दक्षिणा में एक कारो कंबल तुम्हारे काले दूंगी। अब तो शंकर भगवान हंस रहे हैं, मैया को देख करके शंकर भगवान हंस रहे हैं। देखो कितनी मैया भोरी है। अब कहने लगे, अरे मैया तू बहुत ही भोरी है। कहने लगे, देख मैया तो को ज्ञान न आया, सुनिए नंदन पत की जाए। हे यशोदा मैया सुनो कि भोजन कंबल हम नहीं लेवे और नहीं कछु भाए, और अपने सुत के दर्श करा दे और यही कारण आए, सुनिए नंद पत की जाए। देख भैया, हमें न तो तेरे भोजन चाहिए न कंबल चाहिए, हमें तो तेरे लाला के दर्शन करने बस यही खातिर तो आए, ई चाहिए बस। और सुन भैया कि जैसो देवता होए ना भैया, बापू पैसी पूजा होए। हाँ, जैसो देवता है बाकी वैसी पूजा होए, और जैसो भिखारी होए ना बापू वैसो ही दान देना चाहिए। अब तो मैया बोली, ई बाबा बनो अंतरराष्ट्रीय भिखारी आए हो भैया। आप तो पहली बार देखो जो मेरे लाला के दर्शन कर रहे हैं, बच्चा कछु चाहिए ना है और मेरे लाला कोई पुकार रहे, हाय लाला हाय लाला हाय लाला के दर्शन करूंगो, हाय लाला के। अरे बाबा तू कहाँ है गए हो, तू पागल है कोई हैं? लेकिन मेरे शंकर भगवान हंस रहे हैं, मैया की वाणी को सुन रहे हैं कि देख मैया, आज ये देखो भक्ति स्वरूपा है माँ यशोदा। जब तक भक्ति नहीं चाहेगी तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। भक्ति जरूरी है महाराज, और जब भक्ति अगर बाधक बन गई ना रास्ता में तो ध्यान कर लेना भगवान के दर्शन कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए भक्ति को संभालो, भक्ति को बाधक मत बनने दो, यही शिक्षा मिलती है हमें। अब भक्ति बाधक बन रही है दरवाजे पे, नहीं दर्शन कराने दे रही है आज भक्ति मां। मैया बोली, देख बाबा सुन ले, तू मेरे लाला के दर्शन तो को मैं नहीं कराऊंगी। अरे मैया ऐसा मत करे, देख मैं बहुत दूर से आया हूं, पैर में छाले पड़ गए, इतनी दूर से आया हूं पैर में छाले पड़ गए। बोले बाबा चाहे छाले पड़ चाहे थोड़ा है जा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी तुमको। सुन राधी, हरि में बाल नहीं दिखाऊं, मुनि बचन सुन हमारे में बाल नहीं दिखाऊं, बाल नहीं दिखाऊं, मुनि बचन सुन हमारे में बाल नहीं दिखाऊं, सुन मैं बाल नहीं दिखाऊं, मुनि बचन सुन हमारे, बाल नहीं दिखाऊं, मुनि बचन सुन हमारे। तब तन को उपदी से, तब तन को उपदी से कल माही नाग तारे में बाल नहीं दिखाऊं, मुनि बचन सुन हमारे, मैं बाल नहीं दिखाऊं, मुनि बचन सुन हमारे। देख बाबा, मैं तुमको बालक को तो नहीं दिखाऊंगी, क्यों? तेरा ये जो शरीर है ना ऐसा दिख रहा है, बहुत कुरूप दिख रहा है। और ये तेरे नार में जो ओहो ये सांप डरे, ऐसा भयंकर शरीर है तेरा। पर सुन कि डरपत तनुज मेरा तब देह के निवारे, तनुज मेरा तो देह के निहारे,
बाल नहीं दिखा दूं मेरी वचन सुन हमारे। देख मामा, मेरा लाल डर जाएगा इनमें, जो ये काले काले नाग है ना तेरे गले में। अरे